अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। नाजरीन, इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मकसद के हुसूल के लिए कौन सी खुसूसियात हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए और अगर नहीं हैं तो हम कैसे पैदा कर सकते हैं। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ कल टूटा था। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आपने फरमाया कि ख़ुददारी और अना में फ़र्क है। ख़ुददारी तो एक पॉजिटिव चीज़ है, हम अक्सर उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। फिर ख़ुददारी और अना में कहाँ आकर फ़र्क किया जाए, वो कहाँ पर वो बारीक लाइन मौजूद है? अना परस्ती बहुत नेगेटिव है, खुददारी उतनी ही पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। देखिए, जिनको हम दरवेश कहते हैं, नेक लोग, भले लोग, किसी नाम से पुकार लीजिए, ये लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन एक मकाम पर जाकर वो झूठ बोल देंगे। जो आदमी वाकई अल्लाह की राह पे चल रहा है, तो जब वो भूखा होगा तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करेगा। तो ऑब्वियसली ये झूठ है कि भूख लगी हुई है, बहुत शदीद भूख, और वो आपसे ये बंदा ये कह जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा रब मुझे बहुत खुले हाथ से खिलाता है तो वो झूठ। जब कोई भला आदमी मुश्किल में होता है, मुसीबत में होता है, तो वो अपने आप को राहत में शो करता है। ठीक। जब कोई बीमार होता है तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करता है। तो ये एटीट्यूड है, ये उसकी खुददारी है कि वो किसी के सामने सही वो रोना नहीं रो रहा। ठीक, अपना रोना नहीं रो रहा। सही, ये खुददारी है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रब ताला मुझे ऐसी जिंदगी अता फरमा दे कि मेरी खुशियां सबकी हैं, कोई ले जाए, लेकिन मेरे दुख सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, इसमें कोई शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना करीबी आदमी क्यों नहीं। ठीक। ये खुददारी ही है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी का रोना किसी के सामने नहीं रोता। और इसको अगर दूसरे एंगल से देख लेंगी तो ये शुक्रगुजारी है रब ताला की कि जो रब सुबह से शाम तक इंसान पर अपनी नेमतों की बारिश करता रहता है बिन मांगे। ऐसा दयालु है रब कि बगैर मांगे बारिश करता है नेमतों की। तो वहाँ अपना दुख बयान करना मुनासिब नहीं है। तो आप इसको किसी रंग में ले लीजिए। तो किसी के सामने अपने दुखों का हाल खोल के रखना मुनासिब नहीं है, खुददारी के खिलाफ है। ठीक। ये एक बड़ा मशहूर किस्सा, तो दुनिया में एक गुलाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, वो अय्यास था, महमूद गज़नवी का जी गुलाम। तो ये महमूद गज़नवी के इतना करीब था कि इसको दरबार में जगह मिलती थी। एक बार
दरबार में ही थे तो महमूद गज़नवी ने एक थाल में से एक फ्रूट उठा के वज़ीर को दिया और उसी थाल में से एक फ्रूट अय्याज़ को दिया। तो वज़ीर ने एक उसमें से पीस काटा, एक बाइट ली और उसको चुपचाप रख दिया। तो अय्याज़ खाता रहा। तो थोड़ी देर में महमूद गज़नवी ने नोटिस किया कि वज़ीर वो फल नहीं खा रहा। तो महमूद गज़नवी ने वज़ीर से पूछा, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? तो जायका अच्छा नहीं। मैं कहा कि नहीं साहब, ये कुछ थोड़ा सा कड़वा है। ठीक। तो महमूद गज़नवी ने अय्याज़ को देखा, वो बड़े मज़े से खा रहा था और चेहरे पर कोई नागवारी भी नहीं थी। तो उसने उससे पूछा कि ये तुम्हारा फ्रूट क्या मीठा है, मज़े का है? उसने कहा कि नहीं हजूर, ऐसा तो नहीं है तो कड़वाई। तो महमूद ने कहा कि फिर तुम खाए क्यों जा रहे हो इतने मज़े से? उसने कहा कि हजूर, आप सुबह से शाम तक इतनी नेमतें मुझे खिलाते हैं, तो आज अगर एक फल कड़वा दे दिया तो क्या बात है, सही। मैं इसे रख दूँ। बात यह है कि रब ताला हमें सुबह से शाम तक इतना लुक आफ्टर करता है। अगर कहीं ज़िंदगी में थोड़ा सा एक सख्त मकाम आ गया तो हम हाय हाय करना शुरू कर देंगे। शुक्रगुजारी के मुनाफी होगी बात। ठीक, लेकिन ये तो बड़ी जनरल प्रैक्टिस है शाह साहब कि हम लोग अक्सर ही देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा शाकी होते हैं, शिकवे करते रहते हैं कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, ये हमें नहीं दिया, ये हमें नहीं दिया। तो फिर कैसे शुक्रगुजारी अपनाई जाए? बात यह है कि शुक्रगुजारी का आसान तरीन तरीका ये है कि इंसान इस आसान तरीके से शुक्रगुजार हो जाएगा कि सिर्फ अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखा जाए, जो नेमतों की बारिश रब कर रहा है हम पर। अब वो यकीनन बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि सुबह से शाम तक रब ताला अगर मुझे 10,000 नेमतें अता फरमा रहा है तो कहीं 10-15 रोज़ के बाद एक चीज़ अता नहीं हुई तो मुझे वो एक ही चीज़ याद रह जाएगी, बाकी का जिक्र मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। तो शुक्रगुजारी की शान यही है कि वो जो नहीं मिला उसको भुला दिया जाए, जो अता हुआ है उसको याद रखा जाए। बिल्कुल सही। शाह साहब, ईमानदारी क्या है? अब हम जनरली देखते हैं कि छोटे मोटे मामलात में हम ईमानदारी को बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं। हम समझते हैं कि बस अगर किसी ने कोई हमें पैसे रखवा दिए या पैसों के जो रुपए पैसे के मामलात हैं, सिर्फ वही ईमानदारी है। इसके ऊपर भी थोड़ी रहनुमाई करें, इसका दायरा तो बहुत वसी है। जो डिसऑनेस्टी है उसकी असल में 2 किस्में हैं। एक फिजिकल डिसऑनेस्टी है और एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। फिजिकल डिसऑनेस्टी इतनी खौफनाक नहीं है जितनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अनफॉर्चुनेटली हमारी नज़र सिर्फ फिजिकल डिसऑनेस्टी पे रहती है। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है हम उस तरफ नहीं जाते। अगर एक आदमी ने मेरी जेब से 10 रुपए चोरी कर लिए, उस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँगा।
लेकिन अगर वही आदमी अपने काम में कोताही कर रहा है, जानबूझ के ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, काम पूरा नहीं कर रहा, वो उसकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में आ जाएगा। हमारे यहाँ आजकल एहतसाब को बड़ा शोहरा है, लेकिन हम एहतसाब सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं कि साहब फलां मामले में इसने इतनी फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इग्नोर किया जाए, बिल्कुल नहीं ये बात, लेकिन वो लोग जो किसी मामले पर फैसला करने में बहुत देर लगाती है और उनकी उस डिले के नतीजे में प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ओवररन्स बहुत बढ़ जाते हैं, वो कौम के पैसे का बहुत बड़ा ज़िया है। ठीक। कॉन्ट्रैक्टर्स वक्त पे प्रोजेक्ट अपना मुकम्मल नहीं करते, जानबूझ के डिले करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक प्राइस एस्केलेशन क्लॉज है। जब डिले होती है तो एक्सटेंशन ले लेते हैं, उसके बाद प्राइस एस्केलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये डिसऑनेस्टी है, इससे कौम को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचता है जो कोई आदमी किसी सौदे में पैसा खा जाए। सही। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है बड़ी खौफनाक चीज़ है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए। अभी इसमें एक बहुत वैलिड एग्जाम्पल मेरे सामने अचानक किया है। जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथों एक ऐसी करामत सरजद कराई रब ताला ने जो दुनिया में कोई और नहीं कर सका। वो थी कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक मुल्क बना डाला, बगैर एक लम्हे को जेल गए जी, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। बिल्कुल। ये मुल्क वजूद में आ गया। अच्छा है हम जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब के को याद करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन उनकी पर्सनालिटी को इस सूरत में भी एग्जामिन किया जाए कि वो क्या चीज़ थी जिसने जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब को कायद आज़म बना दिया और उन्होंने एक मुल्क, नया मुल्क नक्शे पर वजूद में आ गया। जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब की बदतरीन दुश्मन भी उनकी रास्त गोई की तारीफ करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो वाक़या सबको अज़बर है कि जब एक सिविल सर्वेंट एक लेटर लेकर कायद आज़म के पास आ गए थे कि ये लेटर भेजा गया है और इससे मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, आप इसको देख लीजिए ताकि इसका काउंटर कर लें इसको। अब आप देखिए कि वो साहब अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे से, मुसलमानों के साथ हमदर्दी के जज्बे से वो लेटर लेकर कायद आज़म के पास आ गए। अगर कोई
हम जैसा इंसान होता तो उस आदमी की बड़ी तारीफ करते, उसका शुक्रिया अदा करते। बिल्कुल। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये तुमने गलत किया है। अच्छा। ये तुम्हारी ऑनेस्टी के खिलाफ है बात कि वो लेटर जो तुम तक महदूद रहना चाहिए था वो तुम मेरे पास ले आए। आइंदा ये काम नहीं करना। ये है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ठीक, जो इंसान के हाथों से फिर पाकिस्तान बनने जैसे काम करा देती है। तो हम शख्सियतों को, जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम बहुत उनका एहतराम करते हैं, उनकी दौरे हुकूमत की बड़ी तारीफ़ करते हैं। बल्कि हम यूँ कहते हैं कि वो मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत रहा है, ये पूरी जो हिस्ट्री है मुसलमानों की, रादर यूँ कहिए जी, उसमें वो गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल। और वो है, यकीनन है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन हम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस एंगल से कभी नहीं देखते। मैं अक़ीदत से देखता हूँ, एहतराम से देखता हूँ, मोहब्बत से देखता हूँ, लेकिन इस तरह कभी स्टडी मैंने नहीं किया कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना कामयाब हुक्मरान किस चीज़ ने बना दिया। ठीक। अगर आप गौर से देखें तो वहाँ एक, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें कि मैनेजमेंट का एक गोल्डन प्रिंसिपल वहाँ कार फरमा नज़र आता है। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गोल्डन प्रिंसिपल को एक्सरसाइज करते नज़र आते हैं कि किसी की भी गलती, चाहे कोई हो, वो बग़ैर सज़ा के नहीं रह सकती। इसी तरह अच्छा काम अगर दुश्मन का भी है तो उसका रिवार्ड उसको मिलेगा। ठीक। ये एक सादा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का हमारा। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पे अमल करते रहे। सही। तो ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है हमारे यहाँ, ये ज़्यादा अहम है। ठीक। ये अगर डिसऑनेस्टी में बदलेगी तो बेपनाह किस्म का नुकसान होगा। फिजिकल डिसऑनेस्टी हमें उतना नुकसान नहीं दे पाती। बिल्कुल सही। शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आज यहीं पर गुफ्तगू को समेटते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर नए मौज़ूआत के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।